Good morning, students. In the previous video, we studied the polar form of double integration. In this lecture, we learn our next topic, that is area by double integration. In area, just we have to use the formula. In Cartesian form, we use the formula area A equal to double integral dx dy, and in polar form, we use the formula double integral over r dr d theta. In polar form, we just substitute x is equal to r cos theta and y equal to r sin theta and dx dy equal to r dr d theta. So in polar form, what is the formula for area? That is only r dr d theta, and Cartesian form only dx dy. Okay, and with the help of this formula, we have to solve the examples. Then we see the example. Okay, students, see the example. Show that the area between the parabolas. We have to show the area between the parabolas. Y square equal to 4ax and x square equal to 4ay is 16a square by 3. Here we have to show that the area between two parabolas is 16a square by 2, a square by 3. ये जो एग्जाम्पल है एरिया के, वो सिमिलर टाइप के एग्जाम्पल्स है. जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन, देन पोलर फॉर्म. यहाँ पे भी सेम टाइप का आपको रीजन ड्रॉ करना है, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट रीजन वी हैव टू ऑब्टेन द एरिया ऑफ द गिवन रीजन. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारा जो रीजन है वो रीजन देखेंगे. Here there are two parabolas. Okay, one is x square equal to 4ay and second is y square equal to 4ax. सबसे पहले हम रीजन ड्रॉ करेंगे और उस रीजन में हम स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे. तो आपको यहाँ पे देखना है कि जो पैराबोलाज है, बोथ दी पैराबोलाज इन कार्टेशियन फॉर्म. तो कार्टेशियन फॉर्म में इसका मतलब हम स्ट्रिप कैसे लेंगे, यहाँ पे आइदर पैरेलल टू x और पैरेलल टू y एक्सिस. अगर ए इक्वेशन हमारे पोलर फॉर्म में होते, मतलब r and थीटा में अगर रहते हैं, तो हम क्या करते, वी टेक अ रेडियल स्ट्रिप एंड अप्लाई दी फॉर्मूला फॉर पोलर, ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ पोलर फॉर्म. बट यहाँ पे कार्टेशियन है, सो वी यूज द कार्टेशियन फॉर्म. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, देन टेक अ स्ट्रिप आइदर पैरेलल टू x और पैरेलल टू y. जो भी हम स्ट्रिप लेंगे वो डिपेंड करेगी आपकी रीजन पे. And then we obtain the limits of integration, and then we obtain the area of the given region. Okay, first of all we see the region. Now here we are given that two parabolas. Here y square equal to 4ax and x square equal to 4ay are the equation of parabolas. ओके, तो हम रीजन ड्रॉ करेंगे. सबसे पहले यहाँ पे देखो, तो पहला पैराबोला है हमारा y स्क्वायर इक्वल टू 4x. पैराबोला कहाँ पे आएगा, यहाँ पे पावर ऑफ y इवन है, मतलब विच इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस. सो दैट पैराबोला लाइज इन दी फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. सिमेट्री अबाउट x एक्सिस. ओके, यहाँ पे आएगा हमारा पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. देन वी ड्रॉ सेकंड पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, मतलब सिमेट्री अबाउट y एक्सिस. सो सेकंड पैराबोला लाइज इन दी फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट. सो दैट इज आवर सेकंड पैराबोला. ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड पैराबोला. नाउ व्हाट इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन? Region is area between the two parabolas. Now हमारा रीजन क्या रहेगा, दो पैराबोला का बीच का पार्ट में, बिटवीन दिस टू पैराबोलास. So what is our region of integration? Region of integration is the between two parabolas. That shaded portion is our region of integration. Okay. नाउ ए पैराबोला है हमारा x स्क्वायर इक्वल टू 4ay और सेकंड है y स्क्वायर इक्वल टू 2ax. ओके, इसके बाद अब देखो दोनों पैराबोला
एक पॉइंट को मीट हो रहे हैं, एक पॉइंट कौन सा है, सबसे पहला पॉइंट ओरिजिन है, ये 0 0, हाँ ये दैट इज ओ, और सेकंड पॉइंट सपोज दैट पॉइंट इज ए, मीन्स that parabola meets at the point 0 and O and A. Now first we obtain the coordinate of point A, and how to obtain the coordinate of point A? Point A be the point of intersection of both the parabolas. So यहाँ पे हम पॉइंट फाइंड करेंगे, कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे पॉइंट ए के, the point of intersection, the point of intersection is ओके। अब देखो पहला पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड सेकंड है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब हम क्या कर सकते हैं, या तो सेकंड में से x की वैल्यू निकाल के फर्स्ट में पुट कर सकते हैं, या तो y की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो हमें क्या इजी जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे। एक काम करेंगे, हम y की वैल्यू पुट करेंगे। ओके, फ्रॉम सेकंड पैराबोला व्हाट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4a। सो व्हाट इज y स्क्वायर स्टूडेंट्स, y स्क्वायर इक्वल टू x रेज़ टू पावर 4 अपॉन 16a स्क्वायर। वी पुट द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर इन दिस पैराबोला, सो व्हाट वी गेट हियर x रेज़ टू 4 अपॉन 16a स्क्वायर इक्वल टू 4ax। सो एक्स रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू क्या आएगा, 16 इंटू 4 64 a क्यूब इंटू एक्स। ओके, देन it can be written as x raised to power 4 equal to 64 a cube x. It become x cube equal to 64 a cube. Okay, taking x can get cancel. So taking क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट क्या आएगा, x इज इक्वल टू क्या आएगा 4, 64 का क्यूब रूट 4a। सो व्हाट इज x, x is 4a। इफ x is 4a then what is the value of y, y क्या आएगा हमारा, we put the value of x in either in 1 or in 2। So if we put the value of x in equation 1, then we get y square equal to 4a into x is 4a. So it becomes 16a square. And what is 16? Then what is the square root of 16a square? So y is equal to 4a. So what is the coordinate of point y? What is the y coordinate? That is 4a. So point of intersection at the point A is 4a comma 4a. Okay, in this way we get the coordinate of point A. After that अब देखो हमें पॉइंट मिल गए, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गए। अब हमारा रीजन देखो क्या है, इन दिस रीजन कैसा है हमारा, इन बिटवीन टू पैराबोलास। अब देखो यहाँ पे अब हमें स्ट्रिप ड्रॉ करनी है, बिकॉज वी हैव टू ऑब्टेन द एरिया। इफ वी टेक अ पैरेलल स्ट्रिप टू y एक्सिस और इफ वी टेक अ वर्टिकल स्ट्रिप, अब देखो अगर हमने यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं इन दिस रीजन में, तो स्ट्रिप का लोअर एंड कहाँ पे आएगा, लोअर एंड कौन सी पैराबोला, सपोज दैट इज द फर्स्ट पैराबोला, एंड दैट इज द सेकंड पैराबोला। ओके, सपोज वी टेक अ वर्टिकल स्ट्रिप, इफ वर्टिकल स्ट्रिप अगर लेते हैं तो स्ट्रिप का लोअर एंड कहाँ पे आएगा, फर्स्ट पैराबोला पे, और अपर एंड कहाँ पे आएगा हमारा, लोअर एंड आएगा सेकंड पैराबोला पे, और अपर एंड कहाँ पे आएगा, फर्स्ट पैराबोला पे। सपोज हम थोड़ी स्ट्रिप को मूव करते हैं, अगेन सेम हो रहा है यहाँ पे भी कि स्ट्रिप का लोअर एंड सेकंड पैराबोला पे आ रहा है और अपर एंड फर्स्ट पैराबोला पे। सिमिलरली अगर थोड़ी स्ट्रिप मूव करते हैं तो सेम होता है, मतलब if we draw a vertical strip in this region, then lower end of the strip lies on the second parabola and upper end of the strip is lies on the first parabola. Means that region is regular for the strip parallel to y axis, okay, or vertical strip.
अब हम देखते हैं कि स्ट्रिप अगर हमने स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल लेते हैं तो क्या चेंजेस होते हैं यहाँ पे। देखो, इफ वी टेक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप देन हियर लेफ्ट हैंड ऑफ द स्ट्रिप का लेफ्ट हैंड कहाँ पे है, फर्स्ट पैराबोला पे, और राइट हैंड कहाँ पे आएगा, सेकंड पैराबोला पे। थोड़ी स्ट्रिप मूव करते हैं, अगेन क्या हो रहा है यहाँ पे, लेफ्ट हैंड ऑफ द स्ट्रिप लाइज ऑन फर्स्ट पैराबोला एंड राइट हैंड ऑफ द स्ट्रिप लाइज ऑन सेकंड पैराबोला। अगर थोड़ी स्ट्रिप ऊपर लेके जाते हैं यहाँ तो हमें यहाँ पे सेम ही मिलेगा। स्ट्रिप का लेफ्ट हैंड आएगा फर्स्ट पैराबोला पे और राइट हैंड आएगा सेकंड पैराबोला पे। इट मीन दैट दैट रीजन इज रेगुलर फॉर द स्ट्रिप फॉर द horizontal strip also, means that region is regular for the both the strip, means if we take तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, in this region we can draw a strip either parallel to x or parallel to y, क्योंकि दोनों में से कोई भी स्ट्रिप लेते हैं तो रीजन उस रीजन में हमें एक ही मिलता है। हॉरिजॉन्टल के लिए मिलता है लेफ्ट एंड फर्स्ट पे, राइट एंड सेकंड पे, और वर्टिकल के लिए क्या मिलता है, लोअर एंड सेकंड पे, अपर एंड फर्स्ट पैराबोला पे। ओके, सो इन दिस रीजन वी कैन ड्रॉ स्ट्रिप आइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। सो आप पे डिपेंड करता है स्ट्रिप कैसे लेना। तो हम यहाँ पे स्ट्रिप लेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक्स भी ले सकते हैं। सो वी ड्रॉ स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस हियर। नाउ अब देखो यहाँ पे अगर हम स्ट्रिप पैरेलल टू वाई लेते हैं तो स्ट्रिप का लोअर एंड कहाँ पे आएगा, लोअर एंड ऑफ द स्ट्रिप लाइज ऑन सेकंड पैराबोला एंड ऑन द सेकंड पैराबोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई हियर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4a। ओके, नाउ अब देखो स्ट्रिप का अपर एंड कहाँ पे आएगा, फर्स्ट पैराबोला पे, एंड ऑन द फर्स्ट पैराबोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, x is equal to y square upon 4a। सॉरी, y की वैल्यू निकालनी है हमें। y की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी हमारी, y is equal to under root of 4ax। ओके, सो we write here so we write for the limit of integration, for the limit of integration take a vertical strip or parallel to y, take a vertical strip so that अगर हम स्ट्रिप वर्टिकल लेते तो हमारे लिमिट क्या आएंगे, सो दैट y वेरीज, y कैसे वेरी हो रहा है हमारा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4a टू y is equal to under root of 4ax। ओके, एंड x varies, यहाँ पे x कैसे वैरी होगा हमारा, देखो इन द शेडेड रीजन हाउ x varies, स्टार्टिंग पॉइंट में x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या x कोऑर्डिनेट क्या है, 0, तो x varies फ्रॉम x is equal to 0 to a पॉइंट पे देखो x कोऑर्डिनेट क्या है 4a, तो x varies from 0 to 4a। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें फार्मूला लिमिट मिल गए, अब फार्मूला अप्लाई करना है, वैल्यू पुट करनी है और इंटीग्रेट करना है। सो द एरिया is, what is the area, double integral over the region r dx dy, that is the formula for area। देन अब देखो स्ट्रिप कौन सी है हमारी, स्ट्रिप है वर्टिकल, मीन्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। स्ट्रिप अगर वर्टिकल है तो इनर मोस्ट इंटीग्रल की लिमिट क्या आएंगे, सबसे पहले वैरी कौन होगा यहाँ पे, y, y वैरी हो जाएगा, देन x। ओके, y की लिमिट्स क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4a टू y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4ax, और x की लिमिट क्या है 0 टू 4a। ओके, देन एरिया A इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू 4a। ना सबसे पहले वैल्यू कौन होगा यहाँ पे y, तो dy का इंटीग्रल क्या आएगा y, एंड लिमिट एज एक्स स्क्वायर बाय 4a टू
अंडर रूट ऑफ 4ax into dx. Okay, then apply the limits. Integral 0 to 4a, upper limit is under root of 4ax minus x square by 4a, upper limit minus lower limit into dx. Okay, now we have to integrate it. For the integration, just we first simplify. So it become under root of 4x can be written as under root of 4 is 2 root of a. और x raised to power क्या बनेगा यहाँ पे 1/2, because under root of x is x raised to 1/2 minus x square by 4a into dx. Okay, then we integrate it. Then if we integrate it, we get here in 2a as a constant, keeping as it is. Integral of x raised to 1/2 क्या आएगा x raised to power 3/2 upon 3/2 minus 1/4a keeping as it is, और x square का इंटीग्रल क्या आएगा x cube by 3 and limit as 0 to 4a. Okay, now we have to apply the limits. So it become, देखो 3/2 become 2/3, 2/3 into 2 that is 4/3 means 4a/3. यहाँ पे x raised to 3/2 as it is minus 1/4 into 3 12, 12a x cube as it is, limit 0 to 4a. So it become 4a/3 into upper limit है 4a, 4a to the power 3/2. Okay, सॉरी यहाँ पे रूट ए, ये भी रूट ए, ये भी रूट ए. ओके, minus 1/12a into x cube means 4a cube. Okay, lower limit to 0 है. Then 4 into under root a upon 3, यहाँ पे 4 to the power 3/2 into a to the power 3/2 minus 4 cube is 64, 64 a cube upon 12a. Okay, then simplify it. अब देखो यहाँ पे 4 root a upon 3, 4 to the power 3/2, 4 to the power 3/2 can be written as 4 to the, हाँ यहाँ पे देखो, इसको हम डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर सकते हैं. अब देखो 4 into 4, 4 to the power 1 into 4 to the power 3/2, ये दोनों टर्म, इसको क्या लिख सकते हैं हम 4 to the power 1 plus 3/2, और that become 4 to the power 2 plus 3, 5/2, and 4 to the power 5/2 can be written as, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और या तो हम इसको एक मिनट, इसको ऐसे भी कर सकते हैं 4 into 4 to the power 3/2. Okay, it can be written as 4 as it is, that 4 as it is, और 4 to the power 3/2 को क्या लिख सकते हैं 4 to the power 1 plus 1/2, 1 plus 1/2. So it become 4 into 4 to the power 1, 4 into 4 to the power 1/2 means 4 into 4 16, और a क्या बनेगा 2, 4 into 4 16, और 4 to the power 1/2 क्या बनेगा 2, 16 into 2 32. So 32 upon 3. Okay, और अब बचा हमारा रूट a into a to the power 3/2, रूट a into a to the power 3/2. So it become a raised to 1/2 into a raised to 3/2. इसके अगर एडिशन करते हमें क्या मिलेगा a to the power 1/2 plus 3/2, एलसीएम 2 आएगा, 3 plus 1 4, 4/2, और 4/2 मतलब 2 मीन्स a स्क्वायर, 32 3/3 a स्क्वायर. और सेकेंड टर्म हमारी क्या है माइनस, यहाँ पे डिवाइड होगा 64/12,
64/12 को डिवाइड 4 से हो जाएगा। हाँ, 4 यहाँ पे 3, हाँ 4 यहाँ पे क्या आएगा हमारा 4 मतलब 1 और 2, हाँ 16 आएगा ना, 16, 64 डिवाइडेड बाय 4 16, a³ a स्क्वायर। ओके, सो इट बिकम, अब देखो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा हमारा 3 और 32 माइनस 16 16 16 a स्क्वायर बाय 3 एंड विच इज द रिक्वायर्ड एरिया between the two parabolas. Okay, that is the required area between the two parabolas. Then we see the next example. So student, see our next example. Find the area inside the cardioid and outside the circle. हमें एरिया किस पार्ट का निकालना है, इनसाइड द कार्डियड एंड आउटसाइड द सर्कल। ओके, सबसे पहले हम रीजन लिखेंगे यहाँ पे। वी हैव टू फाइंड एरिया बिटवीन, नहीं नॉट बिटवीन, एरिया इनसाइड the cardioid, r equal to a into 1 plus cos theta and outside the circle. Okay, r equal to a। अब देखो हमें सबसे पहले रीजन ड्रॉ करना है। तो हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे सर्कल। सर्कल क्या है हमारा r इक्वल टू ए एंड r इक्वल टू ए विद सर्कल हैविंग सेंटर। इसके सेंटर क्या है, हमने देखा प्रीवियस वीडियो में, सेंटर इज 0 0। ओके, एंड रेडियस क्या रहेगी, रेडियस इज a। सो ड्रॉ सर्कल हैविंग सेंटर 0 0, रेडियस a। सेंटर 0 0 और रेडियस a। ओके, रेडियस a है, a पॉइंट आएगा हमारा a0, a क्या आएगा 0 a। ओके, इसके बाद हमें कार्डियोइड ड्रॉ करनी है। कार्डियोइड है r इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे हमें हमारी कार्डियोइड r इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट हमें थीटा की वैल्यू 0 पुट करनी है। सबसे पहले थीटा 0 पुट करेंगे, आर की वैल्यू क्या आएगी, cos 0 1, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू ए 2a, आर क्या बनेगा हमारा 2a। थीटा 0, आर इज 2a। देखो थीटा 0 है, आर 2a, ए डिस्टेंस ऑलरेडी ए है, इसमें और हम ए ऐड करेंगे, मतलब हमारा पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 2a, 0। ओके, फिर उसके बाद थीटा की वैल्यू पुट करेंगे π/2। अगर थीटा π/2 रहता है तो cos π/2 क्या बनेगा 0। cos π/2 0, 1 प्लस 0 1, 1 इंटू ए। तो ए पॉइंट कहाँ पे आएगा हमारा, आर की वैल्यू क्या आएगी ए, तो कहाँ पे आएगी, यहाँ पे इस सेम पॉइंट पे। ओके, उसके बाद थीटा की वैल्यू पाई पुट करेंगे तो cos पाई क्या आएगा -1, -1 प्लस 1 0, मीन आर की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पे 0। आर की वैल्यू 0 कहाँ पे आएगी, अब इस पॉइंट पे। देखो पहले पॉइंट यहाँ पे आया 2a0, उसके बाद a0, यहाँ इसके बाद हमारे आर की वैल्यू a है, मतलब a पॉइंट आएगा, उसके बाद 0 है नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट है हमारा 3π/2। 3π/2 के लिए क्या आएगा यहाँ पे 0, 1 प्लस 0 1, 1 इंटू ए। तो आर की वैल्यू क्या आएगी हमारी a, तो यहाँ पे आएगी हमारी वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू ये आएगी हमारी -a, 0, -a।
क्योंकि ये पॉइंट 0, है। उसके बाद पुट करेंगे हम थीटा इक्वल टू 2 पाई। देखो 0 पाई/2 पाई 3 पाई/2 और 2 पाई के लिए क्या आएगी वैल्यू cos 2 पाई 1 + 1 2a, मतलब यहाँ अगेन यहाँ। अब देखो हमारे कार्डियोइड के पॉइंट, जैसे जैसे पॉइंट मिले आपको वैसे से ज्वाइन करना है। पहला पॉइंट क्या है 2a, यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर a मतलब यहाँ से यहाँ तक। हाँ ओके, उसके बाद 0 पे, उसके बाद a पे, यहाँ पे, देन 2 पाई r इक्वल टू 2a यहाँ पे। ओके, दैट इज द रीजन। अब हमें कौन सा पार्ट लेना है यहाँ पे? नाउ वी हैव टू ऑब्टेन द एरिया इनसाइड द कार्डियोइड एंड आउटसाइड द सर्कल। अब देखो हमारा सर्कल, देखो ये सर्कल है, इसको रेड मार्क कर दिया, ये सर्कल है। ओके, और ये ब्लू वाली कार्डियोइड है। नाउ व्हाट इज द रीजन? रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज इनसाइड द कार्डियोइड, कार्डियोइड के अंदर का पार्ट और सर्कल के बाहर का पार्ट, आउटसाइड द सर्कल। कौन सा रीजन आएगा हमारा? देखो कार्डियोइड के इनसाइड और सर्कल के आउटसाइड, सो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज दैट वन, इनसाइड द कार्डियोइड and outside the circle. Okay, and this is the region of integration. And now अब इस रीजन में हमें लिमिट फाइंड आउट करने हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है? अब स्ट्रिप कौन सी आएगी हमारी? रेडियल स्ट्रिप। एंड रेडियल स्ट्रिप स्टार्टिंग फ्रॉम क्या रहती है? ओरिजिन। सो वी ड्रॉ अ स्ट्रिप स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, दैट इज अ रेडियल स्ट्रिप। So in the shaded region, इसके लिमिट लिखेंगे पहले। इन द शेडेड रीजन टेक अ ट्रायंगुलर स्ट्रिप और रेडियल स्ट्रिप, एंड सबसे पहले क्या वैल्यू होगा? r। सो r वेरीज फ्रॉम, देखो r कैसे वैरी होगा यहाँ पे? r इक्वल टू, अब यहाँ पे स्ट्रिप का लोअर एंड ओरिजिन पे है। देखो स्ट्रिप स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन रहेगी, लेकिन रीजन कौन सा है हमारा? रीजन क्या है? आउटसाइड द सर्कल, इनसाइड द कार्डियोइड। तो हमें रीजन कौन सा लेना है? यहाँ पे सर्कल से स्टार्ट होगा और कार्डियोइड पे खत्म हो जाएगा। तो हमारा आर कैसे वैरी होगा? स्ट्रिप हमने रेडियल ली, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन ली, फिर भी हम लिमिट क्या लेंगे? आउटसाइड लिमिट कौन से लेंगे हम? सर्कल टू कार्डियोइड ओनली। सो सर्कल पे आर की वैल्यू क्या है? आर इक्वल टू ए। सो हियर लोअर लिमिट ऑफ आर इज आर इक्वल टू ए। 2 अपर लिमिट। अब देखो यहाँ पे स्ट्रिप का अपर एंड कहाँ पे आता है? कार्डियोइड पे, और कार्डियोइड पे आर की वैल्यू क्या है? आर इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। सो आर वेरीज फ्रॉम आर इक्वल टू ए टू आर इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, एंड थीटा वेरीज। अब देखो थीटा कैसे वेरी होगा हमारा? अब देखो यहाँ पे हमें इस शेडेड रीजन का एरिया निकलना है। अब देखो एक्स एक्सिस के अपर का पार्ट, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, मतलब अबो द एक्स एक्सिस का जो पार्ट है, शेडेड पोर्शन है, वो पोर्शन और एक्स एक्सिस का लोअर पोर्शन सेम है। तो हम किसी भी एक पार्ट का एरिया फाइंड करके उसको डबल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? जस्ट फर्स्ट वी ऑब्टेन द एरिया ऑफ, हाँ हम एरिया कौन से पार्ट का निकालेंगे? एक्स एक्सिस के अबोव पार्ट का। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक थीटा कैसे वैल्यू होगा हमारा? 0 to π/2।
So theta varies from 0 to pi/2. क्योंकि यहाँ पे दोनों भी पार्ट सेम है. एक पोर्शन एक्स एक्सिस का वो पार्ट और एक्स एक्सिस का लोअर पार्ट दोनों भी सेम है, क्योंकि सिमेट्री अबाउट यहाँ पे इनिशियल लाइन है और ए डिस्टेंस और ए डिस्टेंस सेम है. इसीलिए हम किसी भी एक पार्ट का एरिया फाइंड करेंगे और उसको डबल कर देंगे तो हमें पूरे पार्ट का एरिया मिल जाएगा. ओके, सो इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स कैसे वैरी होगा, थीटा कैसे वैरी होगा, 0 to pi/2. हमें लिमिट मिल गए. नाउ एरिया फाइंड करेंगे. नाउ एरिया ए इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन आर डी थीटा. क्यों? क्योंकि फॉर्मूला हमारा जो प्रॉब्लम है वो पोलर फॉर्म का है. ओके, इसके बाद यहाँ पे हमारा एरिया डबल है. So students, area A equal to 2 times integral. इनरमोस्ट इंटीग्रल की लिमिट क्या आएंगे अब, R इक्वल टू A. इनरमोस्ट इंटीग्रल की लिमिट क्या आएंगे हमारे, एरिया 2 टाइम्स आएगा R इक्वल टू 0 to नॉट 0 A टू A into 1 plus cos theta. Okay, R dr d theta, R dr d theta. और आउटर मोस्ट इंटीग्रल की लिमिट क्या आएंगे हमारे, 0 to pi/2. सो 2 into इंटीग्रल 0 to pi/2 और यहाँ पे R वैरी होगा और इंटीग्रेट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू R रहेगा. R into dr r²/2 लिमिट R equal to A into 1 plus cos theta into d theta. Okay, now apply the limit. 2 into integral 0 to pi/2. अपर लिमिट क्या आएगा यहाँ पे, हाँ, और 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, 2 कैंसिल. ओके, 2 कैंसिल, r², अपर लिमिट a², 1 plus cos theta होल स्क्वायर equal to a square, okay, into d theta. Now simplified, upper limit minus lower limit. Now solve it. If we solve it, we get a equal to इंटीग्रल 0 to pi/2. देखो अब यहाँ पे a² इंटू दिस टर्म माइनस ऑफ a², तो a² कॉमन निकलेगा, a² कॉमन, 1 plus cos theta होल स्क्वायर इंटू d theta. सो a² एज इट इज इंटीग्रल 0 to pi/2 1 plus cos theta होल स्क्वायर इंटू d theta. सो इट बिकम a² इंटू 1 plus cos theta होल स्क्वायर. अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है. ओके, हाँ, अब देखो यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे हमने a² कॉमन निकाला ना, तो यहाँ पे माइनस ऑफ, एक मिनट, यहाँ पे अगर a² कॉमन निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, a² इंटू 1 plus cos theta होल स्क्वायर -1 आएगा. Then a² as it is integral 0 to pi/2. This we have to use the formula a plus b whole square. ये क्या बनेगा, 1 plus cos square theta minus plus 2 cos theta. a² plus b² plus 2ab minus 1 as it is into d theta. Okay, plus minus 1 get cancel.
ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू डी थीटा. ओके, सो इट बिकम ए स्क्वायर इंटू, यहाँ पे हमें दो इंटीग्रल मिलेंगे. पहला आएगा हमारा इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, और सेकंड आएगा 2 इंटू इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 cos theta d theta. Okay, now we simplify it. अब हमें इसको सॉल्व करना है. देखो अब यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, एज इट इज, प्लस सेकेंड है 2 इंटू कॉस थीटा का इंटीग्रल क्या आएगा साइन थीटा, और लिमिट 0 टू पाई बाय 2. Okay, then area A equal to A square into first integral 2 into sin pi by 2 minus 0. Sin pi by 2 1, 1 minus 0 1, 1 into 2 2, तो फर्स्ट टर्म 2 आएगी, प्लस 0 टू पाई बाय 2 cos स्क्वायर थीटा डी थीटा. अब यहाँ पे हम cos स्क्वायर थीटा को फॉर्मूला अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम इसको गामा बीटा का रिजल्ट यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं. सो इट बिकम ए स्क्वायर इंटू 2 प्लस, हाँ इसको हम डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई करेंगे गामा बीटा का, तो क्या बनेगा ये हमारा ए स्क्वायर इंटू 2 प्लस गामा ऑफ 2 प्लस 1 बाई 2 मीन्स 3 बाई 2 इंटू गामा ऑफ 0 प्लस 1 बाई 2 मतलब 1 बाई 2 अपॉन 2 टाइम्स 2 प्लस 0 प्लस 2 p प्लस q प्लस 2 मीन्स 2 प्लस 2 4, 4 बाई 2. ओके, नाउ सॉल्व. Now area A equal to A square into 2 plus gamma 3 by 2 क्या आएगा 1 by 2 into root pi, और 1 gamma 1 by 2 root pi upon denominator 2 into 4 by 2 is 2, gamma of 2 is 1. So it become A square into 2 plus 1 by 2 or a 2, it become 1 by 4. 1 by 4 root pi pi means pi by 4. So it is 2a square plus pi by 4 a square, and that is the required area of the inside the cardioid and outside the circle. Okay student, then we see the next example, and that is for your homework. So students, a example आपको homework के लिए है. Here we have to find the area of the curve r square equal to a square cos of 2 theta. आपको सबसे पहले कर्व ट्रेस करनी है. एक कर्व हमने ऑलरेडी कर्व ट्रेसिंग में ट्रेस की है, दैट इज द लेमनिस्केट, और इसका जो नेचर आएगा ऐसे लूप के फॉर्म में आएगा. ओके, आपको यहाँ पे रेडियस स्ट्रिप लेनी है. अब देखो यहाँ पे हमारा रीजन क्या है, एरिया ऑफ द कर्व फाइंड करनी है, मतलब एक पूरा कंप्लीट रीजन है हमारा. तो यहाँ पे ये चारों पार्ट सेम है, ए पार्ट, इसके बाद ए पार्ट, देन ए, और ये चारों पार्ट सेम है. तो हम किसी भी एक पार्ट का आपको एरिया फाइंड करना है, तो आपका एरिया क्या आएगा 4 टाइम्स, क्योंकि चारों पार्ट सेम है, सिमेट्री अबाउट इनिशियल लाइन है.
तो किसी भी आपको एक पार्ट का एरिया फाइंड करना है, उसको 4 टाइम्स करना है। तो आपको इजी जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको रेडियल स्ट्रिप लेनी है। तो यहाँ पे आपका आर कैसे वैरी होगा, 0 से बाउंड्री ऑफ द कर्व। तो यहाँ पे आपकी लिमिट क्या आएंगे, आर की लिमिट आर इक्वल टू लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट क्या आएगा आपका ए इंटू अंडर रूट ऑफ कॉस थीटा, अंडर रूट ऑफ कॉस 2 थीटा। तो आपका आर वैल्यू होगा 0 टू बाउंड्री ऑफ द कर्व। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा कैसे वैल्यू होगा हमारा 0 टू पाई बाय 2 और थीटा वैल्यू हो जाएगा 0 टू पाई बाय 2। आर कैसे वैल्यू होगा, आर इक्वल टू ए इंटू अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ 2 थीटा। ओके, या तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉस ऑफ 2 थीटा। आपको लिमिट अप्लाई करना है और आंसर फाइंड करना है। इसको 4 टाइम करना है आपको एरिया को, क्योंकि चारों पार्ट सेम है, सिमेट्री है। देन आपका आंसर आ जाएगा एरिया ए इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, we stop here. In the next video we see the next part of that unit. Okay, so thank you.